ऑफ एन इकोसिस्टम। हमने ऑलरेडी कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं जिसमें एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। एक पॉइंट में यहाँ आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने बताया ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स आते हैं, या हमने कहा था प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आते हैं। फिर कंज्यूमर्स को हमने फर्दर डिवाइड किया था, जिसमें एक हेडिंग में क्या आया था, वो जो जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स या डिकम्पोजर्स, या उनको सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ओके तो एक पॉइंट आप जहन में रखिए कि अगर आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, वहाँ पे ऐसे ऑप्शन होगी, वहाँ पे ऐसे आंसर होगा, प्रोड्यूसर्स भी होंगे, वहाँ पे कंज्यूमर्स भी होंगे एंड वहाँ पे डिकम्पोजर्स भी होंगे। अब कंफ्यूज नहीं होना, हमने बोला प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू यूर कौन सी बुक है वो जो आप सारे रेफर करते हैं, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स दिया उन्होंने गलत नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इस कंज्यूमर की हेडिंग में डिकम्पोजर भी रखे हैं, जिनको वहाँ पे क्या लिखा है, माइक्रो कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। तो उस बुक के हिसाब से उन्होंने ऑलरेडी डिकम्पोजर्स को कंज्यूमर्स में रखा है, क्योंकि दीज कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स, ये सबको पता है दे आर ऑटोट्रॉप्स, ये अपना खुराक खुद बनाते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स बोथ और हेटेरोट्रॉफ्स, ये दूसरों के खुराक पे बने बनाए खुराक को यूज करते हैं ये। अब यहां पे जब हमने आपकी उस बुक के हिसाब से, क्या नाम है उसका भूल जाता हूं मैं, तो वो उस बुक के हिसाब से खाली उन्होंने लिखा है प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, उन्होंने कंज्यूमर्स में ऑलरेडी इनको डाला है डिकम्पोजर्स को इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो कंज्यूमर्स, या उन्हें डिकम्पोजर्स कहा है। इनको डिकम्पोजर्स को रेड्यूसर्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, रेड्यूसर्स। ओके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी रखिए याद। तो अब हम आज किस कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसकी क्या क्या फंक्शंस होती हैं, क्या फंक्शंस ये करता है, फिर उससे ये सस्टेन होता है ये इकोसिस्टम, ये अलाइव है इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम अलाइव होने के लिए उसमें कुछ फंक्शंस होती हैं। पहली इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इसमें होती है दैट इज एनर्जी फ्लो। ओके नेक्स्ट दैट इज, लेट मी राइट इट हियर, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी another function of ecosystems is nutrient cycles, या न्यूट्रिएंट साइकिलिंग आप कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल्स ही लिखते हैं। ओके जिसमें आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन साइकिल ये सारे आते हैं, या वाटर साइकिल। नेक्स्ट चीज़ जो उसमें आता है फंक्शनिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए, एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज सॉरी, दैट इज इकोलॉजिकल, सबको पता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये चार चीज़ें जो है यही मेनली है रेस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अगर ये फंक्शंस इसमें नहीं होंगे तो कोई भी इकोसिस्टम अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाएगा। आज हम एनर्जी फ्लो को पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी एग्जाम में इसको इससे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जो कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो इससे ज़रूर आते हैं। अब देखिए एनर्जी फ्लो क्या है, ये समझने के लिए आपके सामने मैं एक जनरलाइज्ड एक इकोसिस्टम बनाता हूँ। एक सिंपल सा इकोसिस्टम हम देखते हैं, जैसे हम ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में दिखाए हैं। आज हम कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लेते हैं। ओके सपोज ये यहाँ पे प्लांट सबसे पहले हम लेते हैं जो कि सनलाइट हार्नेस करता है और आपको पता है प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ये क्या क्या यूज़ करता है, वाटर फ्रॉम द सॉइल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से। और इसके साथ साथ अगर इसे खाली ग्लूकोज बनाना है, याद रखिए, तो ये वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लगे, लेकिन ग्लूकोज ही नहीं बनाता, प्लांट को काफ़ी और भी न्यूट्रिएंट्स बनाने होते हैं, जैसे उसको प्रोटीन्स बनाने हैं, फैट्स बनाने वगैरह वगैरह। तो इसके लिए भी और अपनी हेल्थ के लिए भी कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में होते हैं जो कि इसकी लाइफ को बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें, इसी तरह से काफ़ी सारी बोरॉन, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें सारी सॉइल में। अब यहाँ पे इसने फोटोसिंथेसिस किया और इसने जो मटेरियल बनाया सॉरी एक मिनट खांसी आ रही है, और इसने ये जो मटेरियल बनाया थ्रू फोटोसिंथेसिस अपनी बॉडी में जो स्टोर किया, इस मटेरियल को आगे जाके सपोज एक लेट्स से फॉर एग्जांपल एक माउस लेता है, एक चूहा। ओके माउस को सपोज आगे जाके स्नेक कंज्यूम करता है, और स्नेक को सपोज आगे जाके हॉक कंज्यूम करता है। हॉक सबको पता है, हॉक क्या है, ये एक बर्ड है। ओके ये एक बर्ड है। तो ऐसे चलता है। फिर आप सबको पता है कि ये इन सब की जब डेथ होगी, एक बार ये मरेंगे, तो इनको लास्ट में क्या हो जाएगा, कौन इन पे एक्ट करेंगे, बैक्टीरिया एंड फंजे, और ये इनके बचे खुचे मटेरियल से ये न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में लाएंगे, और इनमें जो थोड़ी बची हुई एनर्जी होगी उसको बाहर डालेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट। एक पॉइंट आप ज़बरदस्त जहन में रखिए कि हमेशा जो भी हम इकोसिस्टम लेते हैं, इसमें जो
सोर्स ऑफ एनर्जी होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट इज लाइट। तो हमेशा लाइट की एंट्री से ही इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि एक इकोसिस्टम जो होता है उसकी एनर्जी स्टार्ट होती है, एनर्जेटिक उसका स्टार्ट होता है। और लॉस लास्ट में ये सारी लाइट की एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, चाहे ये लास्ट में हीट के फॉर्म में लॉस हो या ये जो भी ऑर्गेनिज्म है ये रेस्पिरेशन करते हैं और उसमें भी रेस्पिरेशन में भी हीट जनरेट होती है। ओके, हीट की तरह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में जब भी रेस्पिरेशन करता है उसमें हीट लॉस होती है। ओके उसमें यूजेबल एनर्जी भी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड नॉन यूजेबल एनर्जी जो होती है दैट इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो याद रखिएगा जितनी भी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट आती है अल्टीमेटली वो लॉस होती है इनटू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहां पे जो कंसेप्ट समझना है हमें दैट इज दिस कि ये जो यहां पे मैंने डायग्राम बनाया इसको अगर आप जहन में रखेंगे तो यहां पे कुछ कंसेप्ट आता है ये कि यहां पे दो चीजों का मूवमेंट होता है। बताइए किस किस का? मूवमेंट ऑफ एनर्जी है कि नहीं, एनर्जी का मूवमेंट होता है, और एनर्जी के साथ साथ मटेरियल का, यहां हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स का भी मूवमेंट होता है। अब आपके जहन में एक सवाल आता होगा ये न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का मूवमेंट किसके जरिए होता है? इन द फॉर्म ऑफ बताइए, इन द फॉर्म ऑफ FOOD, फूड के जरिए, क्योंकि यही फूड आगे जाके मूव होता है ना, एक का फूड एक दूसरे का फूड बनता है, फिर वो तीसरे का फूड बनता है, ऐसे 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 चलता है। और यहां पे अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी की, आप मुझे बताइए एक बार, अगर एनर्जी इस इकोसिस्टम में आई इन द फॉर्म ऑफ लाइट, क्या ये रिसाइकल होती है? क्या ये वापस सन के पास जाती है? क्या ये सन के पास वापस जाती है? नो। तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, और वो क्या हो रहा है? वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल। ओके, यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि यहां पे अल्टीमेटली ऑल द एनर्जी इज लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो एनवायरमेंट में हीट की फॉर्म में ये लॉस होगी, लेकिन एंटर किस फॉर्म में हुई थी? सनलाइट की फॉर्म में। तो कोई भी एनर्जी वापस सनलाइट की तरफ नहीं जा सकती, दोबारा ये हीट सनलाइट में कन्वर्ट नहीं होगी। ओके, सो इट इज ऑलवेज, एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। अब मुझे बताइए जो इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, खुद बताइए, न्यूट्रिएंट्स चाहे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हो या सॉइल के काफी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब मुझे बताइए यहां पे इन न्यूट्रिएंट्स को क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जब भी रेस्पिरेशन करते हैं एनिमल्स, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी रेस्पिरेशन करते हैं एक तो एनर्जी बनती है एटीपी, यूजेबल एनर्जी, और नॉन यूजेबल एनर्जी कैसे निकलती है बाहर? लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और रेस्पिरेशन में जो लास्ट में जो गैस निकलता है वो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एटमॉस्फेयर में आएगा। ओके, स्टार्ट एटमॉस्फेयर से ही हुआ, प्लांट्स ने लिया, लेकिन दोबारा ये एटमॉस्फेयर में आता है जब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं। अब यहां सॉइल के न्यूट्रिएंट्स देखिए, मुझे बताइए क्या ये सॉइल के न्यूट्रिएंट्स वापस नहीं लाए गए? क्या ये वापस सॉइल को एनरिच नहीं किया इन्होंने? बैक्टीरिया एंड फंजाई ने किया, बिल्कुल, इन्होंने वापस एनरिच किया सारी सॉइल को इन न्यूट्रिएंट्स से। सो दैट मींस दे आर बीइंग रिसाइकल्ड। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? रिसाइकल, ये जहन में रखिएगा। एनर्जी का साइक्लिक मूवमेंट नहीं होता है। साइक्लिक मूवमेंट किसका होता है? साइक्लिक मूवमेंट होता है मटेरियल का या न्यूट्रिएंट्स का होता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक्चुअली अगर किसी को लेमैन को बताएंगे कि यहां पे किस तरह से ये मूवमेंट एक्चुअली किस वजह से यहां पे हो रहा है एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का, तो सिंपली बताना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कुछ रिलेशनशिप्स हैं। कौन सी रिलेशनशिप्स हैं? फीडिंग रिलेशनशिप्स। फीडिंग रिलेशनशिप्स किन के दरमियान? बिटवीन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन्हीं की वजह से, इन्हीं रिलेशनशिप्स की वजह से, फीडिंग की वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा है। और यहां पे याद रखिए जो ये फीडिंग रिलेशनशिप्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, ये इन द फॉर्म ऑफ चेन होती हैं। जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल यही मैं बता देता हूं, दिस इज सपोज अ प्लांट। ओके, दिस इज अ प्लांट। इसको कौन कंज्यूम करता है? इसको माउस कंज्यूम करता है। प्लांट, होल प्लांट या प्लांट का पार्ट होगा, सीड होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। माउस को फिर सपोज स्नेक कंज्यूम करता है, वही एग्जांपल दे रहा हूं ऊपर जो बनाई मैंने। इसी तरह से स्नेक को अल्टीमेटली हॉक कंज्यूम कर रहा है। तो यहां पे ये जो फीडिंग रिलेशनशिप है इट इज इन द फॉर्म ऑफ चेन, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाता है और खुद उसे कोई और खाता है। दिस चेन इज कॉल्ड फूड चेन। ये आप सबको पता है, ये कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है ना, दिस इज फूड चेन। तो फूड चेन के जरिए ये इन्हीं फूड चेन में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप्स हैं, फीडिंग रिलेशनशिप्स, इसी के जरिए एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है। अब यहां पे जो कंसेप्ट आपको सीखना है वो ये है कि इस फूड चेन में या इस फीडिंग रिलेशनशिप में जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पोजीशन होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो पोजीशन जो होती है उसी को हम कहते हैं दैट इज इट इज ट्रॉपिक लेवल। वो इसकी ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफ मीन्स टू ईट,
ईटिंग लेवल है इसकी, किस लेवल पे ईट करता है। यहां हम कह सकते हैं ट्रॉफिक स्टेट भी कहते हैं, या फीडिंग पोजीशन भी कहेंगे। फीडिंग पोजीशन कह सकते हो आप, पोजीशन कह सकते हो, ट्रॉफिक लेवल कह सकते हो, फीडिंग लेवल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। अब आपसे ही मैं पूछूंगा, मुझे कुछ नहीं कहना है, आप सब खुद बताओगे। मुझे बताइए ये जो प्लांट है ये इसकी कौन सी ट्रॉफिक लेवल होगी। ये सबसे पहला है ना इसमें, तो मुझे बताइए इसकी कौन सी। इट विल बी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है ना। पहली ट्रॉफिक लेवल इसकी। एक मिनट, खांसी क्यों आ रही मुझे। इसकी पहली ट्रॉफिक लेवल है। और आप मुझे बताइए प्लांट क्या करते हैं, दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसर्स। सो ये प्रोड्यूसर होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक इकोसिस्टम में खुराक लाते हैं, खुराक बनाते हैं। इनको हम, चूंकि ये सनलाइट, सन इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू द एनर्जी ऑफ द प्लांट टू बी यूज्ड, है ना, इनटू द एनर्जी ऑफ द फूड, बायोकेमिकल एनर्जी ऑफ द फूड। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स। आपको पता होना चाहिए कि जो सनलाइट की सन में एनर्जी होती है वो इस्तेमाल की जाती है और फूड में जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनमें स्टोर होती है। तो यहां पे प्लांट से काम करते हैं, इसलिए इनको ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। अब मुझे खुद ही बताइए, माउस, स्नेक एंड हॉक, ये पहले आपको पता है कि मुझे बताइए क्या ये तीन ऑटोट्रॉफ्स हैं। देखो ये तो पहला ऑटोट्रॉफ है ना, ऑटोट्रॉफ। अभी मैं बता सकता हूँ एसएसबी में कैसे क्वेश्चन वो बनाते हैं, बताऊंगा अभी, ठीक है। अगर एसएसबी के लिए भी तो ऐसे केस में भी डालते हैं, लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। अब मुझे बताइए ये तीन क्या है, क्या ये प्रोड्यूसर्स हैं, क्या ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, कि ये हिटेरोट्रॉफ्स हैं। ये सारे हिटेरोट्रॉफ्स हैं, ये दूसरों से अपना खुराक हासिल करते हैं। ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, हिटेरोट्रॉफ्स। यहां पे नहीं लिख पा रहा हूं, हिटेरोट्रॉफ्स। ओके, ये क्या है, हिटेरोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं, ये कंज्यूमर्स भी हैं, इजंट इट। ये दूसरों का खुराक खाते हैं। और अब मुझे यहां पे आप बता दीजिए माउस की ट्रॉफिक लेवल क्या होगी, पहली की दूसरी, सेकंड। इसमें कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है ना। इट इज सेकंड ट्रॉफिक लेवल। अच्छा, अब मुझे आप बताइए क्या ये प्रोड्यूसर है कि कंज्यूमर है। कंज्यूमर है। कंज्यूमर में कौन सा कंज्यूमर है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये फर्स्ट कंज्यूमर है। यहां पे इस फूड चेन में अगर हम देखेंगे, इट इज द फर्स्ट कंज्यूमर। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। 1 डिग्री मीनस 1 के ऊपर डिग्री लगाई, प्राइमरी कंज्यूमर। ओके। अच्छा, मुझे बताइए ये खाता क्या है, ये एनिमल मटेरियल खा रहा है कि प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल, जो प्लांट मटेरियल खाता है उसको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर। तो ये हर्बीवोर होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि माउस जो है इट इज ए हर्बीवोर, इट इज नॉट ए कार्निवोर, क्योंकि ये एनिमल मैटर नहीं खा रहा है। लेकिन एक चीज और आप समझेंगे कि माउस इस फूड चेन में सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है जो कि प्लांट मटेरियल को एनिमल मटेरियल में कन्वर्ट कर रहा है। फिर आगे जाके इसी का मटेरियल आगे जाके फूड चेन में चलेगा, लेकिन पहला जो कन्वर्ट करता है वो यही माउस है। इसलिए हम हर्बीवोर जो होते हैं, हर्बीवोर्स को हम एक और नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड, की याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडस्ट्रियल एनिमल्स। की इंडस्ट्रियल एनिमल्स, कीप इट इन योर माइंड। ओके। तो यहां पे नेक्स्ट लेवल पे अगर हम देखेंगे, स्नेक की लेवल पे, आप मुझे खुद बताइए कौन सी ट्रॉपिक लेवल होगी, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, इजंट इट। मुझे बताइए ये कौन सा कंज्यूमर है, ये तो कंज्यूमर है, पहला है कि दूसरा है इस फूड चेन में, इट इज द सेकंड कंज्यूमर। सो हम कह सकते हैं सेकेंडरी 2 डिग्री कंज्यूमर। और अब मुझे बताइए ये क्या हर्बीवोर है, क्या ये प्लांट मटेरियल खा रहा है कि एनिमल मटेरियल। एनिमल मटेरियल अगर ये खा रहा है तो क्या है, इट इज कार्निवोर। अब मुझे बताइए इस फूड चेन में ये किस नंबर पे है, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है जो कि एनिमल मैटर खा रहा है। क्या ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। इट इज द फर्स्ट एनिमल इन दिस फूड चेन टू कंज्यूम एनिमल मैटर। सो ये पहला अगर है, इसलिए ये कौन सा कार्निवोर है, इट इज 1 डिग्री और प्राइमरी कार्निवोर। जहन में रखिए, इट इज प्राइमरी कार्निवोर। तो ये चीज आप इस स्नेक के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं हॉक। मुझे बताइए हॉक की ट्रॉफिक लेवल कौन सी होगी। आई हैव टू नॉट से, आप खुद समझ सकते हो, इट इज फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अच्छा, मुझे बताइए क्या ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी है कि टर्शरी। ये टर्शरी कंज्यूमर है, इस वक्त बताने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए क्या ये प्राइमरी कार्निवोर है कि सेकेंडरी कार्निवोर। सेकेंडरी कार्निवोर, ये दूसरा है ना, ये एनिमल मटेरियल पे फीड करने वाला दूसरा एनिमल है। पहला कौन था, स्नैक। यहां पे आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान में रखिए कि यहां पे हमें लगता है कि ट्रॉफिक लेवल हॉक की हमेशा क्या होगी, 4th लेवल, स्नेक की 3rd लेवल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है।
actually trophic levels or या trophic positions are not fixed, they keep on changing. अब मुझे बताइए, अगर मैं यही फूड चेन लेता हूं लेकिन थोड़ा सा इसमें अल्टरेशन करता हूं, सपोज ये जो प्लांट है, प्लांट को फॉर एग्जांपल इसको पहले माउस नहीं, इसको पहले फॉर एग्जांपल एक इंसेक्ट कंज्यूम करता है। आपको पता होना चाहिए माउस इज इट इज एन ओमनिवोर हो गया, जो एनिमल मैटर भी खाता है और प्लांट मैटर भी कंज्यूम करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्लांट मैटर ही कंज्यूम करता है। और जब कमी हो जाती है, जब इसे अवेलेबल होगा एनिमल मैटर, तो ये वो भी कंज्यूम कर सकता है। तो उस वक्त ये इंसेक्ट्स को भी कंज्यूम करता है। जैसे हमारे आसपास काफ़ी सारे इंसेक्ट्स होते हैं, कॉकरोच होते हैं, जैसे हमारे या आसपास वो भी होते हैं स्पाइडर्स वगैरह वगैरह, जो भी इससे मिल सकता है। तो इंसेक्ट्स कंज्यूम करके इसने अपना खुराक हासिल किया। अब मुझे बताइए, इस वक्त इस फूड चेन में सबकी ट्रॉफिक लेवल आगे जो प्लांट के बाद है वो चेंज हो रही है। मुझे बताइए, इस वक्त सेकंड ट्रॉफिक लेवल किसकी है? स्नेक की है। फर्स्ट तो प्लांट की होती है। याद रखिएगा, हमेशा प्लांट की जो होती है दिस इज परमानेंट। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज परमानेंट, ये चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि खुराक प्लांट से हमेशा खुराक बनाते हैं, तो ये परमानेंट होती है। लेकिन बाकी जो होती है, बाकी जो भी होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनकी पोजीशन चेंज होती है। अब यहां पे इंसेक्ट को डाला, इसकी ट्रॉफिक लेवल तो सेकंड आ गई, यस, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। अब इसने माउस को क्या किया, कहां पे पहुंचा दिया? थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे। स्नेक को फोर्थ पे, और मुझे बताइए हॉक को कहां पे पहुंचा दिया? फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पे। तो यहां पे एक कंसेप्ट है कि ट्रॉफिक लेवल चेंजेस, ये कांस्टेंट नहीं रहती है, इट डज नॉट रिमेन फिक्स्ड। और नेक्स्ट कंसेप्ट आपके जहन में यह आना चाहिए कि ये जो लास्ट वाला होता है, इसमें लास्ट ट्रॉफिक लेवल जो होती है, ये कार्निवोर होता है, आपको पता है, लेकिन ये सबसे लास्ट वाला वो कार्निवोर जिस पे फर्दर कोई भी फीड नहीं कर सकता, जिसकी अल्टीमेटली डिजीज से डेथ होगी, तो और वो फिर डिकम्पोज होगा, लेकिन उसको कोई उस पर प्रिडेशन नहीं कर सकता। प्रेडेटर हो गया, प्रिडेशन या प्रेडेटर हो गया। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, फिर उसको कैप्चर करता है और फिर उसको वहीं खा देता है, उसकी डेथ करता है, उसको कंज्यूम करता है, चाहे फुली करे या पोर्शन करे, चाहे जैसे हमारा लायन है, जैसे हमारे टाइगर्स हैं, ये वहीं पे खाते हैं ना, वहीं पे कंज्यूम, ये रखते हैं, नहीं बाद में खाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करते। तो ये हो गए प्रेडेटर्स। और यहां पे देखिए, ये हॉग भी प्रेडेटर है, स्नेक भी प्रेडेटर है, हॉग भी प्रेडेटर है ना। इवन अगर हम ये वाला लेंगे, ये वाली नीचे वाली फूड चेन ले, जिसमें मैंने इंसेक्ट को भी डाला, माउस भी प्रेडेटर बनता है, क्योंकि ये इस पर अटैक करके खा लेता है। लेकिन जो टॉप मोस्ट प्रेडेटर होता है, जिसको फर्दर कोई खा नहीं सकता, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड टॉप कार्निवोर। ठीक है, एक मिनट, दैट इज कॉल्ड टॉप कार्निवोर। यहां इसी को हम कहते हैं एपेक्स प्रेडेटर, टॉप कार्निवोर, या इसको आप कह सकते हैं एपेक्स प्रेडेटर। मुझे खांसी बहुत आ रही है, बट आप देखिए, सो इट इज कॉल्ड टॉप कार्निवोर या एपेक्स प्रेडेटर, या टॉप प्रेडेटर भी कह सकते हो। अब यहां पे एक और पॉइंट आप जहन में रखिए कि डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस इन एन इकोसिस्टम, जिस इकोसिस्टम में मोर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी, ठीक है, जिस इकोसिस्टम में मोर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी, उस इकोसिस्टम में याद रखिएगा ट्रॉफिक लेवल्स ज्यादा होंगी, ट्रॉफिक लेवल्स ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन एक पॉइंट इससे पहले आप याद रखें कि ट्रॉफिक लेवल जो होती है, ये रेंज करती है कितनी एक फूड चेन में हो सकती है? 3 से लेके 5 तक। 6 ये मुश्किल से जा सकता है, और 5 के बाद, ये 5 या 6 के बाद ये पॉसिबल नहीं है कि फर्दर ट्रॉफिक लेवल्स कोई भी इकोसिस्टम सपोर्ट करे। 5 ट्रॉफिक लेवल तक जेन्युइन है, उसके बाद मैक्सिमम हो सकता है 6 सेल्डम, 6 कभी कभार हो सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं 5 के बाद होता ही नहीं, इतना नेग्लिजिबल होता है 6 का। तो यहां पे आपको याद रखना है कि मिनिमम ये तो या तो 3 ट्रॉफिक लेवल्स हो सकती हैं किसी इकोसिस्टम में, किसी में 4, किसी में 5, ठीक है। 5 से ज्यादा नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि उसके बाद एनर्जी उतनी नहीं रहती है, एनर्जी इतनी कम हो जाती है। आगे ये समझेंगे आप, जब हम दिखाएंगे आपको लिमिट -10%, अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं, तो फिर आपको समझ आएगा कि एनर्जी उतनी नहीं रहती कि फर्दर ट्रॉफिक लेवल को सपोर्ट किया जाएगा। तो यहां पे ये कंसेप्ट है। अब अगर एनवायरनमेंट में फेवरेबल कंडीशंस हैं, जिस इकोसिस्टम में एनवायरनमेंट में फेवरेबल कंडीशंस है, सब कुछ ऑप्टिमल कंडीशन है, उसमें ट्रॉफिक लेवल्स जो होती हैं, ट्रॉफिक लेवल्स, वो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन इकोसिस्टम विल बी हायर नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स, हायर नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स, ये 5 तक जा सकता है। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, आप मुझे बताइए, अनफेवरेबल होंगी तो आप मुझे बताइए, हायर होगा नंबर इसका कि लोअर होगा? लोअर नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स होंगी। कीप इट इन योर माइंड। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताइए, डेजर्ट इकोसिस्टम है,
डेजर्ट बायोम है या डेजर्ट इकोसिस्टम है, याद रखिएगा लार्जेस्ट इकोसिस्टम दैट इज बायोस्फीयर, स्मॉलेस्ट वाटर, सेकंड लार्जेस्ट अगर मैं आपको कहूं सेकंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन है, आप बायोम कह सकते हो, इजंट दैट? इस तरह से ये समझ लीजिएगा। तो बायोम इज आल्सो इकोसिस्टम, ओके। तो क्योंकि वहां पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं विद द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इन अ सेल्फ सस्टेन्ड एंड सेल्फ रेगुलेटिंग मैनर। अब यहां पे डेजर्ट जो है, डेजर्ट बायोम है या डेजर्ट इकोसिस्टम है। दूसरी ओर आपको मैं लिखता हूं यहां पे रेन फॉरेस्ट्स हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए किस में, इन दोनों में से किस में ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स होने के चांसेस हैं? आपका आंसर आपके जहन में आ ही गया होगा, यू नो, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि रेन फॉरेस्ट ज्यादा सपोर्ट करेंगे। सो दिस इज नेक्स्ट पॉइंट, आप इसी में याद रखिए। इन जनरल अगर कोई बताए तो याद रखेगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स जो होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स जो होते हैं उनमें जनरली हायर नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स होती हैं, किससे? दैन टेरेस्ट्रियल। ये भी जहन में रखिएगा, कभी लिख डालते हैं ऐसा वैसा क्वेश्चन तो ये पॉइंट भी आप जहन में रखिएगा इन जनरल। अब ये जो हम अभी तक पढ़ रहे थे इसमें एक कंसेप्ट आ रहा था कि इन ट्रॉफिक लेवल्स आपस में, ट्रॉफिक लेवल्स कैसे कनेक्टेड हैं? थ्रू इन द फॉर्म ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप्स। और फीडिंग रिलेशनशिप्स में किसके जरिए फीडिंग रिलेशनशिप है, वो चेन जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एक दूसरे से यूनाइटेड होते हैं, उस चेन को हम क्या कहते हैं, वही हम अब पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। इसके बारे में आप क्या याद रखेंगे? लेट्स लुक। सबसे पहले फूड चेन है क्या? ऑल ऑफ यू नो फूड चेन सीक्वेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की, सीक्वेंस है। जैसे हमने यहां पे आपको बताया था वही, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, प्लांट को कौन कंज्यूम करता है? फॉर एग्जांपल माउस को हमने बताया था, स्नेक को हॉक, है ना, ये बताया था मैंने। तो यहां पे एक सीक्वेंस है, फूड चेन क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म्स है। बेहतर से हम कह सकते हैं लीनियर हो गया, जो कि एक लाइन की तरह है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म्स किसके जरिए है? वाया फीडिंग रिलेशनशिप्स। या बेहतर से हम कह सकते हैं लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म्स वेयर एनर्जी एंड मटेरियल ट्रांसफर्स थ्रू फीडिंग रिलेशनशिप्स, इन विच जिसमें क्या होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर, दूसरे को, एंड इज इटसेल्फ, खुद भी बीइंग कंज्यूम्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। लिखने की मुझे ज़्यादा ये मतलब नहीं लिखता हूं, लेकिन अभी थोड़ा लिखा इसको मैंने, अदर ऑर्गेनिजम्स। तो यहां पे ये समझेंगे, ये छोड़िए मैंने क्या लिखा, यहां पे समझिए, कंसेप्ट सीखना होता है, ये लिखने में इंटरेस्ट नहीं रखे आप भी इतना। यहां देखिए ये प्लांट जो है, प्लांट को माउस कंज्यूम कर रहा है, उसके बाद इसे स्नेक के बाद हॉक। अब यहां पे जो ये लीनियर सीक्वेंस है, आपको पता है इसमें फूड के जरिए, फूड जो आगे चलता है उसके जरिए ही क्या क्या मूव हो रहा है? एनर्जी एंड मटेरियल फ्लो हो रहा है ना, एनर्जी एंड मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है, ये फीडिंग रिलेशनशिप के जरिए है। और इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं, सपोज स्नेक इसको खाता है, तो वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर्स अनदर, ठीक है, चलो इसने माउस को खाया, लेकिन खुद इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, खुद ये इसे कौन कंज्यूम कर रहा है? हॉक कंज्यूम कर रहा है। ये जो लीनियर सीक्वेंस में यहां पे एक चेन बनी, दिस चेन इज कॉल्ड फूड चेन। और याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि ट्रॉफिक लेवल्स मैक्सिमम 5 हो सकती है, इसी तरह से फूड चेन में मैक्सिमम कितने ऑर्गेनिज्म्स आ सकते हैं लीनियरली अरेंज्ड? 5, है ना। और उनकी पोजीशन उस फूड चेन में क्या है? दैट इज एक्चुअली देयर ट्रॉफिक लेवल। तो ये आपको क्लियर है। सबसे पहले ये फूड चेन का कंसेप्ट किसने दिया था? सारी बुक्स में लिखा है कि ये एल्टन ने दिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा आपको। फूड चेन का कंसेप्ट है ना, सबसे पहले बेसिकली इसने दिया था, एक अरेबियन साइंटिस्ट जिसका नाम अल जाहिज है। इसने बेसिकली ये 10th सेंचुरी में ही दिया था, 10th सेंचुरी एडी में दिया था ये। लेकिन इसने वो एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं की थी। लेकिन उसके बाद जो रियल साइंटिस्ट जिसने इसकी एक्सप्लेनेशन की और अपनी बुक में इसको लिखा अच्छे से, उसका नाम है चार्ल्स एल्टन। उसने इस कंसेप्ट को अपनी किताब में एक्सप्लेन किया। और कब? ये रिसेंटली उसने किया, मुझे अभी जहन में, आई थिंक इट इज 1927, आप देख लीजिएगा फिर भी, हाँ यही है 1927 आई थिंक। 1927 में इसने फूड चेन को कंसेप्ट को
अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपनी बुक में। और यही वो बंदा है, दिस चार्ल्स एल्टन ही वो बंदा है जिसने इसके बाद फौरन क्या दिया था, लेटर इसने क्या दिया था, फूड वेब का भी कंसेप्ट दिया, फूड वेब का भी, जो हम आगे पढ़ेंगे, फूड वेब। क्लियर है? तो ये क्रेडिट किसको जाना चाहिए था? अल जाहिज को, लेकिन इसने एक्सप्लेन नहीं किया तो इसके ये इसलिए जहां अगर ऑप्शन वहां पे आती तो आप चार्ल्स एल्टन को टेक मार के आएंगे। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि फूड चेन जो होती है इसके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फूड चेन। कितने टाइप्स होते हैं फूड चेन के? वन, आप सबको पता है, दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरा टाइप आप सबको पता है, दैट इज डेट्राइटस फूड चेन, या डेट्राइटिक भी कहते हैं इसे, डेट्राइटिक फूड चेन। एंड थर्ड वन इज ऑल्सो देयर, कुछ आपकी वो शंकर वाली नहीं लिख रही है या कुछ किताबें नहीं लिख रही, लेकिन थर्ड वन दैट इज कॉल्ड पैरासाइटिक फूड चेन। ओके, पैरासाइटिक फूड चेन। बस ये समझेंगे आज, हाँ ये समझेंगे तो हो गया। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम फूड वेब को और फर्दर जो एनर्जी के लॉज हैं वो आपको उसमें सिखाएंगे अच्छे से। ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है और डेट्राइटस फूड चेन, ये पहले ये दो क्लियर करेंगे, फिर मैं पैरासाइटिक के बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटिक फूड चेन में एक ही फर्क है, याद रखेगा कि ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट होती है बाय प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से क्या होता है, बिगिन हो जाता है इसका, और एंड किस पे हो जाता है, एंड होता है टॉप कॉर्न्यूर पे। समझ आ रहा है? अभी दिखाऊंगा कैसे। डेट्राइटस फूड चेन या डेट्राइटिक फूड चेन में क्या होता है, इसमें प्रोड्यूसर नहीं होता है, प्रोड्यूसर से बिगिन नहीं होता है, इट बिगिन्स विद डेट्राइटस, एंड ये एंड होती है कहां पे, ये भी एंड होती है टॉप कॉर्न्यूर पे। समझ आ रहा है? इससे बिगिन होता है, एंड किस पे होगा, टॉप कॉर्न्यूर पे। दोनों ऐसे चलते हैं। अब यहां पे ग्रेजिंग फूड चेन की मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। सपोज सबसे पहले देखेंगे टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल हो गया जो लैंड पे होते हैं। टेरेस्ट्रियल अगर हम देखें एक एग्जांपल, काफी सारे एग्जांपल आपके जहन में अभी जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल ग्रेजिंग फूड चेन। टेरेस्ट्रियल मींस लैंड पे, जिसमें एक प्लांट है, प्लांट को माउस कंज्यूम कर रहा है, प्लांट के प्रोडक्ट को, और उसके बाद माउस को स्नेक, और स्नेक को कौन कंज्यूम कर रहा है, हॉक कंज्यूम कर रहा है। तो ये कौन सी फूड चेन है, इट इज टेरेस्ट्रियल ग्रेजिंग फूड चेन। अगर हम एक्वेटिक की बात करेंगे, एक्वेटिक मींस इन वाटर, एक्वेटिक की अगर आप बात करते हैं तो यहां पे आपको ऐसे समझ आना चाहिए कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं या जो वाटर होता है, वाटर में बड़े बड़े प्लांट्स तो नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, शोर्स पे मिल सकते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको हम कहते हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स, जो कि लिटोरल रीजन में होते हैं, या आप कह सकते हैं शोर के रीजन पे होते हैं कुछ प्लांट्स जो कि रूटेड होते हैं, जिनके रूट्स लगे होते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होते हैं। लेकिन अगर हम बीच में वाटर बॉडी को देखेंगे, वहां पे कहां से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, वहां तो बड़े प्लांट्स के लिए रूट्स नहीं नीचे जा सकते, तो वो कहां, कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, लेकिन वो भी कितना कर सकते हैं। हाँ, वहां पे जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक अलगे होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ प्रोटिस्टस होते हैं, मैक्सिमम उसमें अलगे होते हैं माइक्रोस्कोपिक, उनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक अलगे, उनको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या कहते हैं? तो स्टार्ट वहां पे फोटोसिंथेसिस किससे होता है, सॉरी, फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होता है वहां पे। और फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करने वाले वहां पे कौन है, एनिमल लाइफ। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, ये फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टन है, फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टन। देखिए यहां पे मैं एक थोड़ा सा आपको बता देता हूं, समझा। अगर ये वाटर बॉडी है, यहां वाटर बॉडी पे अगर सरफेस पे कुछ काफी सारे या माइक्रोस्कोपिक अलगे, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टस होते हैं जो कि प्लैंक्टन होते हैं। याद रखिएगा, एक टर्म होती है नेक्टन, दूसरी होती है प्लैंक्टन। नेक्टन वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें आते हैं, नेक्टन में आते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद अपनी एनर्जी यूज करके मूवमेंट कर सकते हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी यूज नहीं कर सकते मूवमेंट के लिए, उनके पास ऑर्गन्स नहीं होते हैं मूवमेंट करने के लिए, वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, उनको मूवमेंट क्या कराएगा, उधर एक से दूसरी जगह पे कौन ले जाएगा, दैट विल बी वाटर करंट्स, इजंट इट। वाटर जहां पे चाहे उसको ले जा सकता है, सो दैट दोज आर कॉल्ड प्लैंक्टन। और अगर वो फोटोसिंथेटिक हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो या मतलब प्लांट लाइक हैं, तो उनको क्या कहेंगे, फाइटोप्लैंक्टन। तो हो गए फाइटोप्लैंक्टन। अब कुछ और प्लैंक्टन होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जो कि इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड जू प्लैंक्टन, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, एनिमल लाइक प्लैंक्टन या जू प्लैंक्टन। ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन को खा के ये दूसरों से अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। जू प्लैंक्टन को यहां पे कुछ इंसेक्ट्स खा सकते हैं,
उनको स्मॉल फिश, या हम स्मॉल फिश कह सकते हैं, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खा सकती हैं, और लार्ज फिश को किंगफिशर खाए, या ऐसे यहां यहीं तक आप एंड कीजिए, इसका आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब है, लेकिन यहां पे जो आपको पॉइंट याद रखना है, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन स्टार्ट्स दिस ग्रेजिंग फूड चेन इन वाटर, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब ये कंफ्यूज नहीं होना, ग्रेजिंग मतलब ये घास ये खाना चाहिए, वो नहीं, ऐसा नहीं है। ये मतलब ये घास खाना चाहिए, जरूरी नहीं है कि ग्रेजिंग फूड चेन में जैसे वहां पे टाइगर होता है वो खाती है, जेब्रा होता है या कोई डियर होता है वो खाता है, वो ग्रेज करता है, नहीं। ग्रेजिंग का कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट इतना है कि इसमें प्रोड्यूसर से बिगिन होना चाहिए, और यहां पे प्रोड्यूसर से बिगिन हो रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखें कि मैंने आपको पढ़ाया था हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में। ये रिसेंटली देखा गया कि वहां पे भी अच्छी तरह से फूड चेन्स पाई गई। कहां पे? हॉट एक्वेटिक की बात कर रहा हूं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में जो डीप ओशन में होते हैं फ्लोर पे, ये हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होते हैं, यहां पे क्या होता है आप मुझे बताइए, यहां पे इसे ग्रेजिंग फूड चेन क्यों कहेंगे? क्या यहां पे प्लांट्स होते हैं? नहीं नहीं, यहां पे प्लांट्स नहीं है यहां पे, लेकिन प्रोड्यूसर होते हैं या ऑटोट्रॉप्स होते हैं। वो फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं क्योंकि लाइट वहां पहुंचती नहीं है, वो क्या होते हैं? कीमोसिंथेटिक, या कह सकते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉप्स, ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि केमिकल एनर्जी, फोटो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? या फोटो जो कि फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, मतलब सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हैं फूड बनाने के लिए। लेकिन कीमो ऑटोट्रॉप्स की क्या बात है? ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमारा आयरन बैक्टीरिया है या सल्फर बैक्टीरिया है। ये क्या करते हैं? ये केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं अपना खुराक बनाने के लिए, और इनको जाके फिर हेटेरोट्रॉफ्स या कंज्यूमर्स ट्रॉफ्स खाते हैं, और फिर जाके यहां पे भी इन्होंने फूड चेन्स अच्छी तरह से पाई गई, कुछ फूड चेन्स। तो यहां पे एक चीज आप समझ सकते हैं कि दिस इज ए लैंडमार्क। क्यों? क्योंकि लैंडमार्क इवेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे इसकी वजह से लोगों को यकीन होने लगा कि अगर इस जगह पे इतने खतरनाक एनवायरमेंटल कंडीशंस जहां पे हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया किस तरह से कंडीशंस होती हैं, अगर यहां पे लाइफ मिल सकती है तो देयर इज सर्टेनिटी कि हमें यूनिवर्स में डिफरेंट एरियाज में लाइफ मिल सकती है। तो ये आपको जहन में रहना चाहिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रेजिंग फूड चेन। अब यहां पे नेक्स्ट फूड चेन जो है दैट इज कॉल्ड डेट्राइटिक फूड चेन। डेट्राइटिक फूड चेन में कलर दिस डेट्राइटिक फूड चेन या डेट्राइटस फूड चेन। अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आपको मैंने बताया कि डेट्राइटस से बिगिन हो रहा है। ये डेट्राइटस है, डेड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, डेट्राइटस है। अब डेट्राइटस को खाने वाला कौन है? जो इसको खाता है, डेट्राइटस को जो कंज्यूम करता है, दैट इज कॉल्ड ए डेट्रिवोर, दैट इज कॉल्ड ए डेट्रिवोर। समझ आ रहा है? जैसे डेट्राइटस को, डेट्रिवोर कौन है? फॉर एग्जांपल डेट्राइटस को कंज्यूम करता है अर्थवॉर्म, और फिर जाके डेट्रिवोर को कौन कंज्यूम करेगा? कॉर्निवोर, है ना। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म को यहां पे कर सकता है प्राइमरी कॉर्निवोर, फिर करेगा सेकेंडरी कॉर्निवोर, फिर ऐसे से जाके टॉप कॉर्निवोर, है ना, टॉप कॉर्निवोर। फॉर एग्जांपल यहां पे अर्थवॉर्म को अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल इसे फ्रॉग कंज्यूम कर रही है, फ्रॉग को फॉर एग्जांपल स्नेक कंज्यूम कर रहा है, स्नेक को फॉर एग्जांपल वही ईगल लिख सकते हैं, या हॉक, ये कंज्यूम कर रहे हैं। अब मुझे बताइए यहां पे किससे बिगिन हो गई? विद डेट्राइटस, एंड हो गई विद टॉप कॉर्निवोर, ये एक क्वेश्चन आप जहन में रखिए यहां पे, विच इज द फर्स्ट कंज्यूमर हियर? दैट इज दिस डेट्रिवोर। और विच इज द फर्स्ट कंज्यूमर ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन्स? उसको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर, क्योंकि प्लांट तो प्रोड्यूसर होता है। पहला कंज्यूमर कौन है? हर्बीवोर। तो याद रखेगा यहां क्या डेट्रिवोर ग्रेजिंग फूड चेन के हर्बीवोर के बराबर होते हैं। सो दीज आर द फर्स्ट, बोथ आर द फर्स्ट कंज्यूमर्स। समझ आ रहा है? ये ध्यान में रखिएगा। एंड यहां पे डेट्राइटस इज एक्टिंग लाइक, वहां पे जैसे प्लांट होता है, इट इज लाइक प्लांट्स। जो वहां पे प्लांट्स का रोल है, वो यहां पे किसका रोल है? डेट्राइटस का रोल है। समझ आ रहा है? ये पॉइंट आप जहन में रखिएगा। अब नेक्स्ट फूड चेन जो मैंने कहा था, जो कि कुछ बुक्स में नहीं लिखी है, स्पेशली आपकी जो बुक है श्री क्या कहते हैं उस बुक को, तो उसमें नहीं लिखा है। तो यहां पे पैरासाइटिक फूड चेन भी होती है। पैरासाइटिक फूड चेन ये क्या होती है? देखिए, ये ऐसी फूड चेन है जो कि बाज़ाब्ता तौर पे प्रोड्यूसर से बिगिन हो जाएगी, लेकिन फिर एंड ये पैरासाइट पे होती है, या उसे हाइपर पैरासाइट भी कहते हैं। अब पैरासाइट जनरली कहिए, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, प्लांट को
सपोज मैं यहां पे आपको ट्री इकोसिस्टम दिखाता हूं, ट्री इकोसिस्टम, कंफ्यूज नहीं होना। मैं एक ट्री लेता हूं, ट्री के ऊपर हम देखेंगे ये जो प्लांट है, बड़ा प्लांट है, इसके ऊपर क्या ये पैरासाइटिक फूड चेन होती है कि नहीं, यहां पे भी होती है। ये प्लांट है, प्लांट के ऊपर बर्ड्स फीड करते हैं काफी सारे, ये बर्ड है, बर्ड के इंटेस्टाइन में हम देखेंगे उसमें पैरासाइट होंगे, निमेटोड्स होंगे, या उसमें सपोज टैप वॉर्म होगी, चलो निमेटोड लिखेंगे हम, प्लेट हेलमेंथ्स नहीं, निमेटोड, निमेटोड, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं लिखूंगा यहां पे इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ठीक है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। उस इंटेस्टाइनल पैरासाइट के अंदर कोई पैरासाइट है ना, फॉर एग्जांपल उसके अंदर बैक्टीरिया है, तो आप मुझे बताइए कि ये बिगिन किससे होगी, प्रोड्यूसर से, और एंड किस पे हो जाती है, एक्चुअली इसको हम कहते हैं हाइपर पैरासाइट। पैरासाइट के ऊपर अगर कोई पैरासाइट है दैट इज कॉल्ड हाइपर पैरासाइट। या आपको अगर वहां पे ऑप्शन आती है इट एंड्स विथ, आप पैरासाइट को वहां पे ऑप्शन होगी, पैरासाइट को भी टिक मारना, अगर वहां पे हाइपर पैरासाइट नहीं दिया गया, हाइपर पैरासाइट दिया गया तो टिक मारना हाइपर पैरासाइट को, लेकिन अगर नहीं दिया तो आप पैरासाइट को टिक मारना। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जरूरी नहीं है कि ट्री इकोसिस्टम, हमारे आसपास काफी सारे प्लांट्स हैं, ग्रास है फॉर एग्जांपल, चलो प्लांट को छोड़िए, ग्रास है, ग्रास पे सपोज जेब्रा फीड करता है, जेब्रा पे ऐसे ही हम लेते हैं उसके उसकी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं, और उन पैरासाइट्स पे बैक्टीरिया है। इवन इसके आगे भी चल सकता है, ये इसके आगे भी चल सकता है कि बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया के अंदर वायरल इंफेक्शन है या वायरस है, बैक्टीरिया के अंदर वायरस है, और ये जो बैक्टीरिया के अंदर वायरस होते हैं, बैक्टीरिया पे जो फीड करता है, उनको हम कहते हैं, वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उन पे फीड करते हैं, उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस। बस इतना काफी है, एक मिनट में देखता हूं टाइम पहले, या इट इज एनफ, बैक्टीरियोफेज है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये एंड किस पे होता है, हाइपर पैरासाइट पे, हाइपर पैरासाइट पे, ओके। एक किसी भी पैरासाइट के ऊपर कोई पैरासाइट रहता है या उसकी बॉडी में रहता है तो आपको पता है कि उसको हम हाइपर पैरासाइट कहते हैं। अब ये एक पॉइंट मैं बता दूं आपको कि आपके जहन में एक पॉइंट रहना चाहिए कि जो मार्शेस होते हैं, दलदल वाले एरियाज है ना, उनमें जो डेट्राइटिक फूड चेन वो बहुत ही कॉमन होती है, डेट्राइटिक फूड चेन वेरी कॉमन, ओके, क्योंकि वहां काफी सारा ऑर्गेनिक मैटर जमा हो जाता है। याद रखिएगा, जिस इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाएगा उसमें डेट्राइटिक फूड चेन पाई जाएंगे। आपको मैं यहां पे एक सवाल डालता हूं, सपोज यहां पे डेजर्ट है, डेजर्ट है, यहां पे रेन फॉरेस्ट है। देखिए ये चीजें, ये क्वेश्चन, ये थोड़ा एनालिटिकल जहन को बनाते हैं और एक बार ये कंसेप्ट को अच्छी तरह से फिर ग्रास्प करने में मदद करते हैं। यहां पे रेन फॉरेस्ट है, आप मुझे बताइए कहां पे ज्यादा चांसेस हैं डेट्राइटिक फूड चेन पाने की, कहां पे, डेजर्ट में कि रेन फॉरेस्ट में, कहां पे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट हो जाएगा? आपके लिए क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा। एक और पॉइंट में डेट्राइटिक फूड चेन के बारे में बताऊंगा। एक नॉर्मल फूड चेन में हमने पहले ही देखा ना, एक इकोसिस्टम में, जब मैंने पहले बताया था कि सन से सारी एनर्जी आती है फिर दोबारा सन के पास नहीं जाती है। ये सन है, सन है, ये हमारा सूरज है, और यहां पे प्लांट है, प्लांट से होके ये फॉर एग्जांपल मैंने कहा था माउस में जाएगा, माउस में फूड कौन कंज्यूम करेगा, यहां पे स्नेक, स्नेक को हॉक या ईगल लिख सकते हैं। मैंने कहा था कि लास्ट में ये सनलाइट जो है लास्ट में ये लूज होती है सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। जितनी भी एनर्जी होती है, याद रखिएगा, कोई भी एनर्जी उसमें नहीं रहती है बाकी, ये सारे अल्टीमेटली डाई हो जाते हैं और सारी एनर्जी लॉस होती है एनवायरनमेंट में इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंटर होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। एक ग्रेजिंग फूड चेन में सारी एनर्जी एंटर होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड या इकोसिस्टम में भी हम कह सकते हैं, और लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब यहां पे ये हीट क्या ये वापस सन में जाएगी और ये साइकिल होगा? नहीं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पे एक चीज आप देखिए, जब मैं डेट्राइटिस की बात करता हूं, सपोज दिस इज डेट्राइटिस, देखिए ये कंसेप्ट है जो आपको मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना। ये डेट्राइटिस है, हम कहते हैं एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ये तो ट्रू है, लेकिन यहां पे थोड़ा देखिए कुछ कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। डेट्राइटिस जो है आपको पता है इस पे फीड करेगी हमारी अर्थवॉर्म, फॉर एग्जांपल डेट्रीवोर, अर्थवॉर्म डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करती है। अर्थवॉर्म को फॉर एग्जांपल इस पे फ्रॉग फीड करेगी, फ्रॉग खाती है, फ्रॉग को फॉर एग्जांपल स्नेक, और स्नेक को फॉर एग्जांपल ईगल करेगा कंज्यूम। चलो ये हो गई यहां पे फूड चेन जो होती है डेट्राइटिक फूड चेन। अब कंसेप्ट ये है कि आपको पता है इन सब की डेथ होगी, इजंट इट? और जब अर्थवॉर्म की डेथ होगी आपको पता है इसका डेड डिकेइंग मैटर भी जमा हो जाएगा, तो वो दोबारा क्या बनेगा? डेट्राइटिस। फ्रॉग का डेड डिकेइंग मैटर क्या बनेगा? डेट्राइटिस। स्नेक का डेड डिकेइंग मैटर क्या बनेगा? डेट्राइटिस। ईगल का डेड डिकेइंग मैटर क्या बनेगा? डेट्राइटिस, इजंट इट? डेट्राइटिस बनेगा। अब मुझे बताइए यहां पे जो एनर्जी स्टार्ट होगी, एनर्जी एंड मटेरियल,
एनर्जी एंड मटेरियल इस डेट्राइटिक फूड चेन में, वो कहां से शुरू हो गया? क्या सन से शुरू हो गया कि इस डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से शुरू हो गया? चलो यहां से एनर्जी एंड मटेरियल चल रहा है। मुझे बताइए ये यहां पे देखिए, ये डेट्राइटस इनकी देखिए, यहां पे जब ये अर्थवर्म डेड हो जाती है, अर्थवर्म मर गई, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म मर गई, इसका डेट्राइटस भी, इसका डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, तो इसका मतलब है ये कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हुआ है कि हम कह सकते हैं कि सारी एनर्जी लॉस हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट। नहीं, अभी नहीं सारी एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, अभी तो ये डेट्राइटस है और डेट्राइटस दोबारा यूज किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि कुछ एनर्जी अभी भी बची है इसमें, डेट्राइटस में कुछ एनर्जी अभी भी बची है जो कि दोबारा यूटिलाइज की जा सकती है। दैट मींस यहां मोर और लेस हम कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे एग्जाम में, हमें यहां पे लिखता हूं मैं, ओके, ये मैं यहां पे इस सारे कंसेप्ट का मैं यहां पे खुलासा लिखता हूं, या तो नेक्स्ट पेज पे वो समझेंगे आप कि इन डेट्राइटिक फूड चेन एनर्जी जो है, एनर्जी फ्लो जो है, दैट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल। क्यों? वहां पे सारी एनर्जी लॉस हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लेकिन यहां पे कुछ बची कुछ एनर्जी अभी है, किसमें? डेट्राइटस में, इस डेट्राइटस में जो दोबारा बना, और डेट्राइटस दोबारा जल्दी यूज हो सकता है। तो ये एक साइक्लिक वे में चल रहा है, इट इज मोर और लेस साइक्लिक, समझ आ रहा है? लेकिन एग्जाम में जब आएगा, एग्जाम में वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेंगे, इतना ऐसा एनालिटिकल क्वेश्चन, स्पेशली आपके केएस या एसएसबी में ये डाल सकते हैं, तो ऊपर नेट वगैरह में डाल सकते हैं। तो आप डायरेक्टली वहां पे लिखना, आंख बंद करके, एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ओके, ये जहन में रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत टाइम लिया मैंने, लेकिन इसके बाद अब हम फूड वेब देखेंगे क्या है, उसके बाद ही आप समझ सकते हैं क्या होता है, किस तरह से एनर्जी फ्लो होता है, क्या कितनी एनर्जी सन की यूज की जाती है, क्या होता है एक्चुअली, वो एनर्जी अगर 10% वो एनर्जी गायब कहां होती है, किस जगह पे वो गायब हो जाती है, या उसके बाद उसी के साथ हम पढ़ेंगे कि ट्रॉफिक एफिशिएंसीज क्या होती हैं, ट्रॉफिक ट्रांसफर एफिशिएंसीज क्या होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना है। या सिंगल चैनल एनर्जी मॉडल क्या होता है, वाई शेपर्ड मॉडल क्या होता है एनर्जी फ्लो का, वो थोड़ा सा बताएंगे। उसके साथ ये एनर्जी फ्लो खत्म होगा, इसके साथ ही प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी फ्लो को कंप्लीट करेंगे, ये सारा जो भी है, और फूड वेब भी उसमें खत्म होगा, और होगा जिसे हम क्या कहते हैं, पैरामिड्स वगैरह, वो सारे खत्म हो जाएंगे। देन वी विल टेक प्रोडक्टिविटी भी उसी में खत्म होने की चांसेस हैं। देन वी विल टेक बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, या पहले हम लेंगे वो इकोलॉजिकल सक्सेशन, देन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। इट विल टेक फ्यू लेक्चर्स एंड वी विल हैव फिनिश्ड दिस इकोसिस्टम। उसके बाद हम आएंगे बायोडाइवर्सिटी। ओके माय डियर्स, थैंक यू सो मच।